यमनी हमारा एक एक्स मुस्लिम है। वो स्ट्रीम्स बनाता होता था। यमनी एक्स मुस्लिम कनाडा के अंदर। येस्टरडे उसके ऊपर मुसल्टों ने चाकू से हमला किया। ही वाज एडमिटेड टू एन आईसीयू एंड नाउ ही इज नो मोर। आप देखिए साहिल। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। हमारे चैनल के ऊपर रिपोर्टिंग तो हो रही है साहिल भाई, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ये लोग करते ही रहते हैं बहुत गंदे क्योंकि तरीके से हो रही ऑब्वियसली है। आवाज रोकनी है इन्होंने। लेकिन साहिल साहब अब इतने जाहिलों ने रिपोर्ट करना किया है कि मेरे सॉन्ग के ऊपर रिपोर्ट हो रहा है जी, प्राइवेसी कंप्लेंट रिपोर्ट हुई है। हैं? इमेजिन करो, सॉन्ग पे प्राइवेसी ब्रीच। किसकी प्राइवेसी ब्रीच की है उस सॉन्ग ने? तो यूट्यूब की तरफ से लेटर आया, ईमेल अल्लाह जो की आता होता है। अल्लाह और रसूलुल्लाह की प्राइवेसी ब्रीच की है। वो सही अपनी अपनी जगह पे। एंड आई वाज लाइक, आई वाज अमेज्ड कि यार गधो, तुमको ये भी नहीं पता। अच्छा, एक और ने क्या किया, क्लोज कैप्शन होना चाहिए। रिपोर्ट कर रहे हैं, यूट्यूब मुझे कह रहा है जी रिपोर्ट हुआ है कि इस सॉन्ग में क्लोज कैप्शन होना चाहिए कि लोगों को समझ आ सके। किसी ने कंप्लेन की है। हाँ। दे डोंट इवन नो कि कंप्लेन क्या करनी है। जो सामने ऑप्शन आया वो ही उठा के सिलेक्ट कर बस लिया होगा भाई। पुट कंप्लेन, बस किसी भी किस्म की कार रहते हैं बस। लाइक बात ये है, मैंने इतने सॉन्ग में इतने मुसलमानों के कमेंट्स हैं, उन सबको मैंने कहा यार मुझे बताओ तो सही, सॉन्ग में कौन सा एक लफ्ज है जो गलत है? नहीं, बस गालियां। नहीं, गालियां। यार ये एक बड़ी सीन है, यानी हमें पता है कि जो तुम कह रहे हो सही कह रहे हो, लेकिन चूंकि तुम कह रहे हो लिहाजा गलत है। हम्म। एंड दिस हैज बीन हैपनिंग फॉर क्वाइट सम टाइम। असल में होता यह था, मुझे इस वक्त बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ था कल। यमनी हमारा एक एक्स मुस्लिम है, यमनी। एंड वो स्ट्रीम्स बनाता होता था मोस्टली अरबिक में, और उसके बाद इंग्लिश के अंदर। यमनी एक्स मुस्लिम कनाडा के अंदर। येस्टरडे उसके ऊपर मुसल्टों ने चाकू से हमला किया। वो आईसीयू में गया और मर गया। अच्छा। यस। सो हम्म। he was he was he was admitted to an ICU and now he is no more. आप देखिए साहिल, आई वॉज वेरी वेरी एंग्री। बहुत तब चढ़ी हुई थी मुझे कल। मैं अपने चैनल पे जो स्ट्रीम बना रहा था, उसके बाद मैं स्टीव माशनी के चैनल पे भी गया और वगैरह वगैरह, और डिस्कस्ड अबाउट इट कि व्हाट्स द पर्पस। अगर एक बार आप एडम साहब वो न्यूज व्यूज का अगर कुछ लिंक विंक है तो ताकि यहाँ से भी फिर इसको अलग से हम कट करके अपलोड कर देंगे ताकि दुनिया को पता चले। उसका नाम है इफ यू जॉन। कैन शेयर। जॉन उसका लेटेस्ट नाम है, और मुबशर उसका पुराना नाम था। और I'm gonna शेयर। अभी उसका वीडियो लिंक तो नहीं आया हुआ, मैं आपको अभी दे देता हूँ कि वो है कौन। बट यार साहिल, एट द एंड ऑफ द डे क्या क्या पुट लोगे, कितने लोगों को कत्ल करोगे? माय क्वेश्चन इज, कितने लोगों को कत्ल करोगे? अब अगर आप मुझे कहते हो कि कनाडा जैसी कंट्री में भी आप कत्ल कर दोगे, तो कर दो यार। ये नाम है मसीही यमनी, उसने अपना नाम रखा हुआ है यमनी क्रिश्चियन। ही वाज एन एक्स मुस्लिम। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और लंदन, 3 जगहों पे रह चुका हुआ इसके। और ये उसकी वीडियोस हैं, मोस्टली अरबिक भी होती हैं, ये अरबिक नहीं होगी। ज्यादा एज भी नहीं लग रही है इसकी।
सो ये उसकी यानी मोस्टली अरबिक में होती है उसकी वीडियो, यमनी है। साहिल साहब कुछ कह रहे थे आप? मैं कह रहा था कि ज्यादा उम्र भी नहीं लग रही है, ही इज वेरी हाँ, यंग। हाँ, प्रीटी यंग एंड सिर्फ क्या है कि क्योंकि अरबिक बोल सकता है वो, अरबी में उड़ा के रख देता है। ये वो पास्टर है जिसको इन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया में पहले चाकू मारने की कोशिश की है, ये हाँ, इमैनुअल। और वो चाकू अपेरेंटली चाकू का धार खुला नहीं, उसने अटैक किया, बटों से अटैक किया और बट लगे और खत्म हो गया, चाकू खुला नहीं है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एनीहाउ दिस इज द गाय, एंड सिडनी ऑस्ट्रेलिया में एक अटैक हुआ और उसके बाद ये दूसरा हुआ, एंड दिस गाय इज नाउ डेड। सो सैड यार, इट्स वेरी वेरी सैड। यार इनके पास एंड अभी यही बचा है कि मार दो, आवाज बंद करने का ये एक ही तरीका बचा है कि खत्म कर दो, इंसान को ही खत्म कर दो। इतनी सस्ती है इन लोगों के नजर में जान। सर उनके पास है क्या? चैनल ब्लॉक करा दो, बंदा मार दो, इस्लाम के बारे में कुछ बोल क्यों रहे हो? दैट्स इट, और तो है ही कुछ नहीं। और क्या सोचना है? चाहिए यार, मोमिनों को सोचना चाहिए, ये कैसा तुम्हारा मजहब है, ये कैसी तुम लोगों की सोच है। वेरी वेरी सैड। साइलेंस द ट्रुथ। यस। यार हमारे साथ हमारे प्यारे संदीपन भाई भी जुड़े हैं। संदीपन भाई वेलकम। जी जी, नमस्ते नमस्ते माननीय साहिल जी, नमस्ते एडम साहब, नमस्ते माननीय अमित जी, नमस्ते। सभी को नमस्ते जी। नमस्ते जी नमस्ते ये भाई। तो संदीपन। हाँ, नमस्ते नमस्ते। ये तो होना ही है, ये तो अब ये इन तर्क से ये जीत नहीं सकते। वो तर्क से ये लोग अभी अभी क्या है ना कि भाई अभी मैं एक वो मुफ्ती साहब आप जानते ही है, डोरेमोन साहब, वो हाँ, जहां भी गोलगप्पा ये लोग मुफ्ती। फंस जाते हैं ना, यहाँ भी फंस जाते हैं, तब क्या करते देखो, मैं कल ही इस पर बात कर रहा था। आपका अकल मेयार नहीं है, जहां भी फंस जाते हैं आपका अकल मेयार नहीं है। देखिए आप कई बार ना गलत डिसीजन लेते हैं, तो आपका अकल मेयार नहीं है, तो ये जो हदीस है वो तो सही है, लेकिन आपका अकल जो है वो चूंकि डगमगाता है, तो वो फिर अकल की क्रेडिबिलिटी पर वो सवाल ये लोग उठाते हैं कि भाई आपकी अकल रसूलुल्लाह की हदीस को जांचने के लिए अभी तक वो आपकी अकल नहीं पहुंची है। यानी तर्क में ये लोग इतना फेल हो चुके हैं, और कहीं भी जो हदीस इनके मन मुताबिक नहीं होती, ये मुरसल है, ये ज़ईफ है, ये जो है मुनक़ते है, या तो ये फला है, ये वो है। और जब अपने मतलब की बात आई तो मुरसल हदीस भी हुज्जत हो जाती है, बेसनद रिवायत भी हुज्जत हो जाती है, अपने मतलब की बात है। अभी आपने देखा वो कुछ दिन पहले वो एक अरबी जानने वाले, अभी आपने दिखाया भी है, वो एक ईसाई पादरी साहब है, हाँ, वो जीसस के संदीपन वो साहब, भी ईसाई, संदीप साहब हम्म, ईसाई लफ्ज यूज मत किया करें, और ईसाई लफ्ज एक गाली है क्रिश्चियंस के लिए। सो डोंट यूज ईसाई। अच्छा। व्हाई डू यू यूज ईसाई? ईसाई ईसा है कोई कुरान के अंदर, आई डोंट नो कहां से आ गया। तो गालियां तो ना दें सर आप इस तमाम दुनिया नहीं के नहीं, क्रिश्चियन। मेरी मेरी मुराद नहीं है, यानी मतलब जो मसीही मुआशरी बोल तौर रहे, पर जो बात मसीही। है, मसीह, हाँ हाँ, मसीह, जो सर माशरे में, मसीही सर जो जो माशरे में जो गलत लफ्ज होते हैं ना, वो हम लोगों ने सुधारने हैं, क्योंकि हमारे पास प्लेटफॉर्म है और हमने इस प्लेटफॉर्म में सुधारने इन चीजों को। ईसाई लफ्ज जो है ना, ये मुसल्टों ने इजाद किया था क्रिश्चियंस को, मसीही लोगों को जलील करने के लिए। अगर आप देखें कि कुरान में भी एक दफा भी लफ्ज ईसाई नहीं आया हुआ। इन्होंने अपने ईसा को प्रमोट करने के लिए ईसाई ईसाई कहना शुरू किया था। इन रियलिटी ये एक फेक नैरेटिव है जो मुसलमानों ने चलाया हुआ है, और मैं इस लफ्ज के बहुत सख्त खिलाफ हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैं उसी जो मतलब मैं उसको उस तरीके से मैं नहीं कर रहा था। तो जो मसीह लोग है, मतलब मसीह एक जो मैरी क्या नाम है उनका, इमैनुअल जी, वो प्रो प्रो पैलेस्टीन है, यानी जो फिलिस्तीन के हक के में वो बयान देते हैं एक, और वो कुरान से जो है जो हमारे जो जीसस जो है उनकी उनकी खुदाई को वो प्रूफ करते, वो किसी को ब्लास्फेमी नहीं करते वो, लेकिन उनको भी किस तरीके से 16 साल का बंदा वो मार दिया। अच्छा, फिर ये लोग क्या करते जी, ये लोग कहते वो तो पागल था, यानी
मुसलमान कोई काम करे तो वो पागल हो जाता है, वो दिमागी सिरफिरा होता है, ये इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और ये भी यानी इंडिविजुअल लेवल में जो ऑस्ट्रेलिया में थे उन लोगों ने ही कंडेम किया, बाहर के लोगों ने नू नकर ना चू चरा कुछ नहीं किया, किसी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, ना हमारे भारत के मौलवियों ने कोई प्रतिक्रिया दी। तो ये इनकी हिपोक्रेसी है कि अगर मुसलमान पर कोई वार हो तो पूरी दुनिया चीख उठती है, और अगर कोई ईसाई पर कोई वार हो या कोई हिंदू पर वार हो या बौद्धिस्ट पर वार हो, जो काफिर है उस पर वार हो, तो ये सारे के सारे मौन हो जाते हैं। अभी एक इंजीनियर साहब इंजीनियर के खिलाफ बोल रहा है, यानी इंजीनियर के खिलाफ बोलने के लिए इसके पास टाइम है, लेकिन इन लोगों के खिलाफ, इन कातिलों को कंडेम करने के लिए इन लोगों के पास कोई टाइम नहीं है। जी जी सर, बेसिकली सर यही तो बात है कि अब देखें, हमारी दुनिया में इस वक्त नॉन एक्स मुस्लिम्स का कत्ल शुरू हो चुका है। नॉन एक्स मुस्लिम, इस बंदे के कोई 30-40 हजार तो ये फेसबुक के फॉलोवर्स हैं। उसके अलावा ये टिकटॉक पे बंदा बहुत स्ट्रांग था, तो टिकटॉक पे इसके बहुत ढेर सारे फॉलोवर्स थे। यानी ये यूजुअली टिकटॉक के ऊपर ज्यादा काम करता था। आई डोंट नो, आजकल टिकटॉक बड़ा फेमस हो रहा है इस मामले में। द होल आइडिया इज कि नॉन रिनाउंड लोगों का इस वक्त कत्लेआम शुरू हो चुका है। इसके 24,000 फॉलोवर्स हैं यहाँ पे, 24 केस, 24,000 यहाँ पे, टिकटॉक में इसके लाखों में हैं। और दैट्स द गाय। यमनी है, अरबी बोलता है, अरब है एक तरह का, और वो बड़ी सीधी सीधी बात करता, मगर गलत काम इसने क्या किया, अपना चेहरा दिखा दिया। ही वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूं, आई एम गुड, मगर ऑस्ट्रेलिया में भी इस वक्त मुसल्टों की आबादी ज्यादा हो रही है। मेरा मसला ये है यार कि मुसल्टों ने 1400 साल वर्बल एंड फिजिकल अटैक्स किए हर एक के ऊपर, हर एक के ऊपर, वर्बल भी और फिजिकल भी। आज अगर रिवर्स में तुम्हारे ऊपर बात आ रही है तो भाई जवाब दो ना, तो जवाब दो। कत्ल कर रहे हो, मार अभी रहे हो। एडम साहब, अभी थोड़ी देर पहले जो मुसल्टा आया था, रद्दे मुर्तद नाम से, उसे डिस्कशन भी हुई मेरी हिदायत गुमराही के ऊपर, और बड़े जबरदस्त तरीके से उसको सबक सिखाया गया, और वो कई बार अपने स्टेटमेंट्स उसने चेंज किए, अभी फिर से रेफरेंस लाने गया है। तो अभी उसने जो एक हवाला दिया था उसमें वही हवाला दिया जिसमें अबू बकर जो है वो लात के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल करता है, गाली देता है, चू चाटों की बात करता है। तो जब उससे पूछा गया तो उसने कहा बिल्कुल सही किया, जो हमारे नबी की गुस्ताखी करेगा तो हम सामने वाले को नहीं उस पे एक्शन लेंगे, बल्कि उसकी जो मुकद्दस ये है एंटिटीज है, हम उनको गालियां देंगे। सोचो, इनकी चलो यार, मेंटालिटी इस तरीके की है। दैट इज परफेक्टली फाइन यार, दो फिर गालियां। तो फिर जब हम गालियां देते हैं फिर क्यों रोते हो? हाँ, फिर क्यों देखो, रोना आता है? अच्छा, कभी तुम लोग कहते हैं यार तुम गालियां देते हो, एक तरफ तुम कहते हो हाँ हमारे सुहाबा इकराम ने गालियां दी और गालियां देना जायज है और हम गालियां देंगे, और दूसरी तरफ फिर हमें क्यों रोकते हो? अच्छा, तुम एतराज उठा सकते हो हर वक्त, नाम भी बदल सकते हो, अगले बंदे के खुदा का नाम भी बदल दो, अपनी मर्जी का रख लो, और फिर को नहीं वो रब भी नहीं था, और अपनी मर्जी से जो मर्जी बना लो। हम कुछ कहें तो तुम्हारे रोने निकल आते हैं। ये वन साइडेड फ्रीडम ऑफ स्पीच क्यों चाहिए तुम्हें? ये वन साइडेड फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होती है भाई? यानी हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी। तुम जो भी कह लो सही है, वो हक बन गया, जो हम कहें तो यानी व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड राइट नाउ? हो क्या रहा है भाई? हो क्या रहा है दुनिया में? हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी। नहीं, असल में इसमें बात है ना, इसमें सुप्रीमेसी वाली बात है। कुरान में बताया ना, कुंतुम खैरा उम्मतिन, कि तुम जो है सबसे बेहतरीन उम्मत। वो जो एक सुप्रीमेसी वाली सोच है कि भाई हम ही लोग हैं जो सच है, तो हम ही लोग बोलेंगे,
और बाकी लोग झूठे हैं, तो ये वो उस नजरिए से देखते हैं ये कि हम सुप्रीम हैं और ये लोग जो है यानी ये डिग्रेडेड लोग हैं, इस नजरिए से ये दूसरों को देखते हैं। बात करते हैं इक्वालिटी की, लेकिन यही प्रॉब्लम है इनमें। और ये जो इंडिया में लोग हैं जा जा के ये वो क्या साहिल क्या कहते हैं, दरगाहों पे पैसे पूसे चढ़ा रहे होते हैं। और यार अकल हाँ करो यार, तुम्हें इतना ही दरगाहों पे पैसे चढ़ाने हैं ना, गटर में फेंक दो, ज्यादा बेहतर है। गटर में फेंक दो भाई, दरगाहों पे जाके चादरें और जाते पैसे कई चढ़ाने से सारे बेहतर। नॉन मोमिन जाते हैं अपना चादर चढ़ाने के लिए। हाँ, उससे बेहतर है तुमने तुमने किसी गरीब को नहीं देना, तुमने किसी को नहीं देना, तुम गटर में फेंक दो भाई पैसे, कम से कम वहां तो ना चढ़ाओ। मुझे मुझे जो है ना, ये सुबह से बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ है इस बंदे की डेथ के ऊपर। इट इज अनबिलीवेबल कि वेस्ट में इस वक्त कत्लेआम शुरू हो चुका है। और मैंने बोला था कि ये जो नवंबर में मैंने बोला था कि फलस्तीनी लोगों को, ये जो सारा वेस्ट है, ये कह रहा है जी वेलकम, आओ आओ, आए बेचारे, तुम लोग मर रहे हो, तुम लोग मर रहे हो, आओ। ये वेस्ट का वो हाल होगा कि ये याद करेंगे एक एक लफ्ज जो मैंने अपने मुंह से निकाले थे ना अक्टूबर 7 की बॉम्बिंग के बाद, के एक एक हरफ वर्ड बाय वर्ड पूरा हो रहा है। ऐसा लग रहा है मुझे कि जैसे मैं फ्यूचर में से टाइम ट्रेवल करके वापस आके तुम लोगों को बता रहा हूं। एक एक हरफ पूरा हो रहा है। और मैंने उस वक्त भी कहा था कि मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानू नहीं हूं। दिस इज व्हाट आई कैन सी इन द हिस्ट्री। वो हिस्ट्री रिपीट हो रही है। मेरे पास कोई आलिमुल गाइब का नॉलेज नहीं है। आई कैन सी इट। व्हाई? बिकॉज इट इज रिटन, दे फॉलो दैट, इट इज गोइंग टू हैपन, इट इज हैपनिंग। और वो हो रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग एग्जैक्टली द वे आई सेड इट। इतनी इतनी प्रोफेसीज तो मोहम्मद ने नहीं दी जितनी मैंने दी थी अक्टूबर और नवंबर में बैठ के, सारी पूरी हो रही। नबी और मान लो पूरी मैंने। हो रही है। हाँ हाँ। नहीं, असल में ये नॉन मुस्लिम्स में एक वो रहती है, यानी कि हमें जो है इन लोगों के एक्सेप्टेंस कि हम कितना, कौन कितना ज्यादा सेकुलर हो सकता है, ये एक इन लोगों में, यानी हम नॉन मुस्लिम्स में ये एक मेंटेलिटी काम करती है कि हमें मुसलमानों के, हमें जो है ना उनका जो है राजी, उनको राजी करना है। ये हर जगह, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये वेस्ट में भी आप जाएंगे तो क्रिश्चियंस की भी यही हालत है, और भारत का तो क्या है वो देख ही रहे हैं। उसका क्या, मैं उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। ये चीज जब तक हम ये चीज की, इनको राजी नहीं करना है हमें, इनको राजी करके इनको कौन राजी कर पाया? इनके इनके साहबा एक दूसरे को राजी नहीं कर पाए, गर्दन काटे हैं एक दूसरे का। ये वो कौम है जो नबी के घर वालों के साथ ये इंसाफ नहीं कर पाई है, हम लोगों को टिकने देगी? आज आप पाकिस्तान या बांग्लादेश में चले जाइए, वो तो देखिए, देखा है ना, एक मीम बना है, जहन्नमी जहन्नमी जहन्नमी, ये वो पूरा हाँ। उसका ये है। वो एक फिरका दूसरे फिरका को कह रहा है कि चूंकि तू जो है 20 रकत तरावी पढ़ता है, या तू जो है इस टाइप के जो मसाइल है ये करता है, इसलिए तू जहन्नमी। यानी हम लोग भी अगर खत्म हो जाएंगे तो ये आपस में एक दूसरे से लड़ करके मर जाएंगे। इट इज ए वेरी डेंजरस विचारधारा इस्लाम। बिल्कुल सही कहा आपने संदीपन भाई। और ये बात तो बिल्कुल तय है कि अगर काफिर नहीं भी बचेगा तो ये आपस में फिरके वाले जो है अभी भी लड़ते हैं है ही, लेकिन चूंकि डिवाइड, यानी वो मुद्दा जो है डिवाइड होने के लिए इनके पास काफिर लोग भी मौजूद है। जब काफिर लोग ही नहीं रहेंगे तो ये आपस में लड़ना शुरू करेंगे, और ऐसा लड़ेंगे कि किसी को ये बचने ही नहीं देंगे। सब मर एक दूसरे को मरमरा के एकदम खत्म हो जाएगी दुनिया। ये हाल कर देंगे, क्योंकि ये सुकून से ये जी नहीं सकते। इनके अंदर जो कीड़ा है ना, कि
अपने आप को सही साबित करना हर जगह पे, ये कीड़ा जो है ये इनको जीने नहीं देगा।